लेट अस सी दिस क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है अपने से फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, और दिया क्या है द डिस्टेंस बिटवीन हुज फोकाई। तो फोकस के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स दिया है और डायरेक्ट्रिसेस के बीच का डिस्टेंस 40 यूनिट दिया है। तो यहां पर अपने पास जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही हो रहा है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। साथ में यहां पर हमारे लिए दो फॉर्मूले भी यूज होने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो कि 2AE होता है, और एक फॉर्मूला और यूज होने वाला है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2A/E। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो अपन इनको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं क्या दिया है अपने को। तो ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज अवर वाई एक्सिस, और एक एलिप्स बना लेते हैं ऐसा कुछ। अब यहां पर हमें दिया क्या है, फोकस के बीच का डिस्टेंस S1 और S2 जो कि 2AE होता है, और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस, एक डायरेक्ट्रिक्स तो ये होगी और एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 2A/E। ये दोनों हमें दिए हुए हैं, तो 2AE ये हमें दिया है 5, 2AE हमें 5 दिया है, एंड 2A/E ये हमें दिया है 40। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों का एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये E और ये E कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4A² हो जाएगा। तो 4A² बेसिकली आ रहा है 40 इंटू 5 200। तो A² अपने पास आ गया 50, A² अपने पास आ गया 50, A² अपने पास आ गया 50। नाउ अपने पास एक रिलेशन होता है कि B² बराबर A² माइनस AE का होल स्क्वायर। ये रिलेशन होता है A² ब्रैकेट 1 माइनस E², उसमें अपन A² का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है। तो B² निकालने के लिए A² चाहिए, वो तो है 50। AE कहीं से मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। AE की वैल्यू यहां से मिल रही है 5/2 है, AE की वैल्यू 5/2 है। तो ये हो गया A² हो गया 50 माइनस AE की वैल्यू अपन देखें तो ये हो जाएगी 5/2, 5/2 रख दें, तो ये हो गया 5/2 का होल स्क्वायर। सो B² यहां से आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। सो ये आ गया अपने पास, या एक काम कर सकते हैं B² अपन डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं E की वैल्यू निकाल के। सो दिस इज A² 1 माइनस E², A² 50 है, E अपन चाहें तो यहां से निकाल लेते हैं और सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। A की वैल्यू आएगी कितनी 5√2, तो वहां पर रख देते हैं। सो 2 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू √2 इंटू E इज इक्वल टू 5। सो 5 कैंसल, E आ गया 1/2√2, E आ गया 1/2√2। तो E² कितना हो गया 1/8, E² की वैल्यू रख दो। सो 50 1 माइनस 1/8, सो ये हो गया 50 1 माइनस 1/8 7/8, सो 25/4 इंटू 7, ये अपना B² हो गया, राइट। सो ये वाली वैल्यू हो गई B² की, ये वाली वैल्यू हो गई A² की। नाउ हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गई इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड केस में इसका फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होती है x² बाय A² प्लस y² बाय B² इक्वल्स टू 1। सो x² अपॉन 50 प्लस y² अपॉन B² की अपने पास वैल्यू आई 25/4 इंटू 7। सो 25 इंटू 7/4 इज इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। सो x² बाय 50 प्लस 4y² अपॉन 25 इंटू 7 175 इज इक्वल्स टू 1। ये जो हो गया ये अपना इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन गया, ठीक है।